मारुति सुजुकी की गाड़ियों पर टोयोटा का लोगो लगा हुआ बहुत देखा होगा, पर क्या आपने टोयोटा की गाड़ियों पर मारुति का लोगो लगा हुआ देखा है? हो सकता है आने वाले समय पर आप वो भी देख लो। इस वीडियो में मैं रीबैजिंग और इंडिया में मिलने वाली कौन कौन सी कार रीबैज्ड हैं उसकी बात करूंगा। वैसे रीबैजिंग को हम इस सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं। कोई भी हाई सेलिंग प्रोडक्ट को दूसरी कंपनी अपनी पैकेजिंग के साथ दोबारा नए नाम से सेल करना शुरू कर दे, इसी को रीबैजिंग कहते हैं। चलिए रीबैजिंग को और अच्छी तरह समझ लेते हैं और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है ये भी समझ लेते हैं। रीबैजिंग का मतलब किसी कार या मार्केट में पहले से अवेलेबल किसी प्रोडक्ट को किसी दूसरे डिफरेंट ब्रांड की बैजिंग के साथ प्रोडक्ट में माइनर से चेंज करके बेचना है। किसी भी कार को स्टार्ट या स्क्रैच से बनाने के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट में कंपनी की एक मोटी कॉस्ट लग जाती है और रीबैज्ड कार में रिसर्च और डेवलपमेंट और डिज़ाइन का खर्च बच जाता है। माइनर इक्विपमेंट चेंज करके कंपनी कॉस्ट बचाकर कस्टमर को इसका बेनिफिट डायरेक्ट दे देती है। इसे ही हम रीबैज्ड इंजीनियरिंग कहते हैं। ऐसी रीबैज्ड कार का प्रोडक्शन क्वांटिटी में ज़्यादा होने की वजह से कंज्यूमर को इसका फाइनल प्राइस में बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ तक की कहानी तो आपके समझ में आ ही गई होगी। रिसेंट में टोयोटा और मारुति के रीबैज्ड गेम को देखकर इसकी पिक्चर और क्लियर हो जाती है। अब इस वीडियो में आगे इंडिया में मिलने वाली रीबैज्ड कार के बारे में मैं बताऊंगा। तो देरी ना करते हुए लिस्ट को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि वो कौन सी गाड़ी ओरिजिनल है और इंडिया में उसकी रीबैज्ड वर्जन कौन सी कार है। पहली गाड़ी टोयोटा ग्लेंजा। ग्लेंजा रीबैज्ड वर्जन है मारुति सुजुकी की प्रीमियम हैचबैक बेलेनो का। टोयोटा और मारुति की ये पार्टनरशिप लगभग 7 साल से चली आ रही है। हालांकि बेलेनो के सेल्स फिगर के मुकाबले ग्लेंजा कहीं पर नहीं टिकती, मगर इसके बाद भी टोयोटा ग्लेंजा एक डिसेंट सेल कर लेती है। इन दोनों गाड़ियों में लोगों के अलावा कुछ और माइनर डिफरेंस हैं। ग्लेंजा का प्राइस 6,66,000 रुपये से 9,99,000 रुपये है। सेकंड कार है स्कोडा रैपिड और फॉक्सवैगन वेंटो। ये दोनों गाड़ियां तो एक ही हैं और फॉक्सवैगन फैमिली को बिलोंग भी करती हैं। लुक्स में स्कोडा रैपिड साइड की और बोनेट की शार्प लाइंस इसको ज़्यादा बेटर लुक दे देती हैं। साथ ही रैपिड वेंटो से प्राइस में थोड़ी सस्ती भी थी। ये दोनों गाड़ियाँ डीजल और पेट्रोल दोनों इंजन के साथ मिल जाती थी। हालांकि हम इन दोनों गाड़ियों को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। थर्ड कार है रेनो डस्टर एंड निसान टेरानो। जैसा कि हम सभी को पता है कि रेनो और निसान की इंडिया में बहुत मजबूत जॉइंट वेंचर काफ़ी समय से चलता आ रहा है। इसी जॉइंट वेंचर की देन है रेनो डस्टर का रीबैज्ड वर्जन निसान टेरानो। डस्टर ने कॉम्पैक्ट एसयूवी को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, जिसके बाद निसान भी इस रेस में कूद गई, मगर बाजी मारी डस्टर ने और टेरानो हुई डिसकंटिन्यू। हालांकि क्रेटा के लॉन्च के बाद डस्टर भी कोई खास कमाल नहीं कर पाई और लास्ट ईयर 2022 में डस्टर को भी इंडिया में डिसकंटिन्यू कर दिया गया। थर्ड कार है शेवरले स्पार्क या डेवू मैटिज। इस गाड़ी को चाहे शेवरले स्पार्क कह लो या डेवू मैटिज, बात एक है, पर इस कार को स्क्रैच से डेवलप करने वाली कोरियन कार मैन्युफैक्चर डेवू है। 2002 में डेवू को जनरल मोटर्स ने एक्वायर कर लिया था, जिसके बाद मैटिज की थर्ड जनरेशन को जनरल मोटर ने शेवरले स्पार्क नाम से लॉन्च किया था। स्पार्क की फोर्थ जनरेशन को 2015 में शेवरले ने लॉन्च किया था और 2020 में स्पार्क को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। पांचवी गाड़ियां हैं फ्रेंच कार मैन्युफैक्चर रेनो की पल्स और जापानी मैन्युफैक्चर की निसान माइक्रा। दरअसल निसान ने 2011 में अपनी माइक्रा को लॉन्च किया था, जिसकी सेल्स उस टाइम के हिसाब से काफ़ी अच्छी थी। इसके बाद रेनो ने भी इसे रिबैज्ड करके पल्स के नाम से लॉन्च किया। इन दोनों गाड़ियों में 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर डीजल इंजन मिल जाता था, मगर BS6 एमिशन अपग्रेड की वजह से निसान ने 2020 में अपनी माइक्रा को डिसकंटिन्यू कर दिया और रेनो ने तो पहले ही 2017 में पल्स को डिसकंटिन्यू कर दिया था। अगली गाड़ी है रेनो लोगान और महिंद्रा वेरिटो। फ्रेंच कार मेकर रेनो ने अपनी लोगान के साथ भारत में एंट्री 2007 में किया था। इस गाड़ी को लो कॉस्ट में कस्टमर के पास तक पहुंचाने के लिए रेनो ने महिंद्रा से कोलैबोरेशन किया था। हालांकि ये सस्ती होने के बाद भी फेलियर साबित हुई, जिसके बाद रेनो ने लोगन के सभी राइट्स महिंद्रा को बेच दिए थे। अब बारी आई महिंद्रा की और महिंद्रा ने इसे वेरिटो के नाम से रिबैज्ड करके लॉन्च किया। महिंद्रा के लॉन्च करते ही इसकी सेल्स भी इंक्रीज हो गई। इस गाड़ी में एक 1.4 लीटर पेट्रोल इंजन और एक 1.5 लीटर डीजल इंजन ऑप्शन के साथ आ जाती थी। हालांकि BS6 एमिशन अपग्रेड की वजह से 2020 में महिंद्रा ने इसे डिसकंटिन्यू कर दिया था। तो ये थी वो कार जिसे इंडिया में रिबैज्ड करके भेजा जाता था। इनमें से सबसे सफल रिबैजिंग टोयोटा और मारुति की रही है, जिसमें बेलेनो ग्लेंजा बनकर और ग्रैंड विटारा हाई राइडर बनकर आती है। रिबैजिंग का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर बताइए, और कौन कौन सी कार इस लिस्ट में नहीं आ पाई वो भी कमेंट कर बताइए। उसका भी वीडियो बहुत जल्दी आएगा।
आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया तो इसे लाइक करिए। स्पीडी गियर चैनल को सपोर्ट करने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।